हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस टेस्ट लगाया जाता है। आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत, जो कि है मध्य भारत के इतिहास से। इसके हमने 100 क्वेश्चन टारगेट पूरा कर लिया है। आगे के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि होंगे 92 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? करेक्ट आंसर होगा इसका खड़ी बोली। 102, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 103, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो गाइस, यहाँ देख लेते हैं हम सल्तनत काल में कौन कौन सी मुद्राओं का पता चला है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा जीतल और टका, दोनों का पता चलता है सल्तनत काल की मुद्राओं के बारे में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 104, क्वेश्चन 104, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा तुर्कों ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 105, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? करेक्ट आंसर होगा इसका महमूद गजनवी ने। 106, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका गाजी मलिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 107, जवाबी थे, तो यह एक राज्य कानून था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 108, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 109, कथन दिया है और उसका कारण दिया है। कथन में दिया है अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का धन प्राप्ति के अभियान थे, और उसका कारण दिया है वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसमें से करेक्ट क्या है वह बताना है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान तो थे, लेकिन वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना नहीं चाहता था। यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 110, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर सूची 1 पे लेखक दिए हैं और सूची 2 पे उनकी लिखी गई पुस्तकें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं हम। जियाउद्दीन बर्नी, इसका हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी इनने, और हसन निजामी इन्होंने लिखा था ताजुल मासिर, और मिनहाज उस सिराज इन्होंने लिखा था तबकात ए नासिरी, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी इन्होंने लिखा था तारीख ए मुबारक शाही। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। 111, तौल की सबसे छोटी 111, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा इसका रत्ती या रत्ती का संस्कृत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे थे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 113, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा इब्न बतूता ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 114, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, इन्होंने 1398 में आक्रमण किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 115, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो यह किसके लिए कहा था? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। 116,
दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, यह है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 119, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात, जिसे दान विभाग कहा जाता था, स्थापित किया, वह था, तो वह कौन था? तो फ्रेंड्स, वह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 120 क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। 121, नई फारसी काव्य शैली शबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 122, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था उनको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 123, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी जिसे द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? 123, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है की उपाधि धारण की? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 124, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह फिरोज शाह तुगलक था। 125, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो फ्रेंड्स, इसकी उपाधि धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 126, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 127, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 128, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 129, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो फ्रेंड्स, यह था चंगेज खां। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 130, निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो वह थे इल्तुतमिश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 131, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो वह था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 132, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहलोल लोदी आएगा, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 133, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। 134, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग जिसे दीवान ए बंदगान स्थापित किया था। यह करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 135, कथन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा था और उसका कारण दिया है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से
बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ उसका कथन दिया है वह सही है। 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, और उसका कारण यह था कि दिल्ली में प्लेग हो गया था और बहुत सारे लोग मर गए थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 136 चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। 137 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है, सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका होगा दीवान ए बंदगान, यह तुगलक ने शुरू किया था। यह सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 138 सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि थी, जिसे फवाजिल कहा जाता था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 140 कथन दिया है प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, और उसका कारण दिया है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ कथन इसका दिया है, उसका कारण भी सत्य है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 141 अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो वह कौन सी उपाधि थी? तो वह थी जिल ए इलाही। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 142 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा, जिसे नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा कहा जाता है, ये सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया था और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो वह कौन था? तो फ्रेंड्स वह था इल्तुतमिश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 143 इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, कहाँ पर है यह? तो फ्रेंड्स यह नागौर जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 144 क्वेश्चन है हमारा, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चाहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो यह था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 145 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो वह था इमामुद्दीन रेहान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 146 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने चाहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो वह था बलबन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 147 किसके शासनकाल में लखनौती, जो कि बंगाल की राजधानी थी, में तुगरिल खां का विरोध और दमन किया था? तो फ्रेंड्स यह थे बलबन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 148 बलबन ने वित्त विभाग, जिसे दीवान ए विजारत कहते हैं, से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग, जिसे दीवान ए आरिज या अर्ज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 149 किसने राजदरबार में सिजदा, जिसे घुटनों पर बैठकर शीश नवाना कहते हैं, और पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? तो यह थे बलबन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 150 बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो वह थे अफरसियाब। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 151 क्वेश्चन है वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह थे बलबन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 152 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने केलुगढ़ी, जिसे किलोखरी कहा जाता था, के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी भी बनाई थी? तो वह थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 153 क्वेश्चन है
153 क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना, यह घटनाएं कौन सी थी? तो फ्रेंड्स वह थी कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ था और दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र भी हुआ था और उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, जिसे नव मुसलमान कहा जाता था, एवं उनके द्वारा दिल्ली के जो बाहर मुगलपुरा था नामक बस्ती का बसाना था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। 154 क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो यह आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था। 155 क्वेश्चन है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग जिसे दीवान ए वकूफ कहा जाता था, सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है, ऑप्शन बी। 156 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो इसे अली गुरशास्प कहा जाता था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 157 क्वेश्चन है, खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था? तो यह करेक्ट आंसर होगा मलिक काफूर। 158 क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर होगा उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी कहा गया था। 159 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो कि हुआ था 1307 से 1312 में किया गया था, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा, यह सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 160 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, जिसे राय रयान या राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 161 क्वेश्चन है, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दे दिया? तो फ्रेंड्स यह थे प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 162 क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 163 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद मुल्क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 164 क्वेश्चन है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मध्य निदेश और अमीर के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? तो फ्रेंड्स यह थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 165 क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स यह थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 166 क्वेश्चन है, 166 क्वेश्चन है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, जिसे घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना, एवं हुलिया जिसे सैनिक के पहचान चिन्ह कहा जाता है, का प्रचलन किया था? तो फ्रेंड्स यह थे अलाउद्दीन खिलजी। 167 क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की भी प्रथा चलाई थी? तो फ्रेंड्स यह थे अलाउद्दीन खिलजी। 168 क्वेश्चन है, यक अस्पा जिसे एक घोड़ा वाला सैनिक कहा जाता है और 2 अस्पा जिसे 2 घोड़े वाले सैनिक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 169 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह बताना है। तो फ्रेंड्स इसका होगा भूमि अनुदानों की समाप्ति, यह भी सही है। और दूसरा है मुकद्दमों, खुतों व चौधरियों, जिसे मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग कहा जाता है, के विशेषाधिकारियों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी, यह भी सही है। और तीसरा है विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व जिसे कहा जाता है निर्धारित की थी, यह भी सही है। और चौथा है जकात या जजिया या खुम्स या गनीमा की नई दर निर्धारित की थी, तो यह चारों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 170 क्वेश्चन है, सराय ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था, तो यह था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था यह। 171 क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित सीरी का किला जिसे 1000 सतून राजमहल, जिसे 1000 खंभों वाला राजमहल कहा जाता था, के निर्माण का श्रेय किसे जाता है, तो यह था अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। 172 क्वेश्चन है, किसने रस्म ए मियान या बीच का रास्ता व तारीख ए एद्दाल जिसे सुल्तान का तरीका कहा जाता है नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी, तो यह थे गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 173 क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर जिसे तुगलकाबाद कहा जाता है में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी, तो यह थे गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 174 क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। 175 क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था, तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 176 क्वेश्चन है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिद रखा था, तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। 177 क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यहाँ पर राज्यों को उनके संस्थापकों से मिलाना है, सही जोड़ी मिला लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं मदुरा या माबर जिसे कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन अहसान शाह ने की थी। और विजयनगर की स्थापना ये की थी हरिहर एवं बुक्का ने। और तीसरा सी है वारंगल, इसकी स्थापना कन्हैया ने की थी। और बमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 178 क्वेश्चन है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बमनी राज्य की स्थापना में हुई थी, तो यह थी मोहम्मद बिन तुगलक के। 180 क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु ठट्टा में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 181 क्वेश्चन है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सुरीज जिसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया, तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 182 क्वेश्चन है कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए, तो वह थे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 183 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह जिसे भूमि कर वसूलने का अधिकार कहा जाता है, या इतलाक जिसे धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया, तो यह थे फिरोज शाह तुगलक,
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 184 क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी थी? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक ने फतुहात ए फिरोजशाही लिखी थी। 185 क्वेश्चन है, 185 क्वेश्चन है कि सुल्तान ने हासिल ए शर्ब, जिसे हक ए सर्ब भी कहा जाता है और यह सिंचाई कर था, नामक एक नया कर लगाया। तो फ्रेंड्स यह थे फिरोज शाह तुगलक। 186 क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो यह था एक खैराती अस्पताल था, दार उल सफ़ा। 187 क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो यह था सिकंदर लोदी। 188 क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो वह है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। 190 क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह था हुसैन शाह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 190 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। तो फ्रेंड्स अल-बिरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवद गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की थी, यह सही है। अल-बिरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूची सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे, यह भी सही है। और सी है, सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है, यह भी सही है। और योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि यह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत के प्रभावित है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 191 क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो वह कौन था? तो फ्रेंड्स वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है 192, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था तेमुचिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो 192 क्वेश्चन थे यह कंप्लीट हो चुका है। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार और देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।